तो बच्चों, आप लोग यहाँ आ चुके हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दांत का दर्द। ये पाठ पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ेंगे भी, और साथ ही साथ इसकी जो वीडियो चित्रकथा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, जिसमें आपको पता चलेगा कि आनंद नाम का जो बालक है वो अपने दांतों का शुरू में ख्याल नहीं रखता था, लेकिन जब डॉक्टर साहब एक दिन आए, उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसको उन्होंने समझाया कि देखो, अपने दांतों का ख्याल रखा करो, ब्रश समय से किया करो, दूध पिया करो। तब से वो ये सब करने लगा और उसके दांत बाद में बहुत अच्छे हो गए। तो आइए हम लोग वीडियो चित्रकथा देखते हैं, दांत का दर्द। हाँ आनंद, क्या बात है? तुम्हारी माँ ने मुझे फोन किया था, बोल रही थी कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, खासकर दांतों में। तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम्हारे दांत में सचमुच दर्द हो रहा है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे दांत से कल रात से क्या बहुत दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इसके बारे में अपनी माँ को बताया, तो उन्होंने ही आपको फोन करके बताया है। प्लीज जल्दी से आप कुछ कीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ देखो आनंद, तुम्हारा मुंह खोलकर मैंने जांच किया है और मैंने देखा है कि तुम्हारे मुंह के अंदर जो दांत हैं उसमें से 2 दांत में कीड़ा लग गया है। मैंने अच्छे से ध्यान से देख लिया है टॉर्च जलाकर, और तुमने आलस्य किया, लापरवाही की, इसलिए ऐसा हुआ है। तो अभी और कोई चारा नहीं बच गया है। मुझे तुम्हारा 2 दांत जो सड़ गया है उसको निकालना पड़ेगा, और हो सकता है कि तुम्हारा मुंह कुछ दिन तक अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? ये सब तुम्हारी लापरवाही और आलस्य का नतीजा है। मुझे लगता है तुम ब्रश वगैरह शायद समय से नहीं करते हो। दर्द थोड़ा सा होगा, लेकिन अब तुम तो आलस कर चुके हो, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं एक ऑपरेशन करूंगा और तुम्हारा दांत निकालूंगा, ठीक है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेरा दांत निकाल देंगे तो मेरा चेहरा बहुत खराब लगेगा, मेरे दोस्त मेरे ऊपर हंसेंगे। आपके पास कोई और उपाय नहीं है क्या? मैं तो कभी कभी ब्रश भी करता हूँ। देखो, कभी कभी ब्रश करने से नहीं होगा ना। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, या नीम का दातुन भी कर सकते हो, या किसी भी पेड़ का दातुन, क्योंकि दातुन जो पेड़ का है उसमें पेड़ का रस होता है जो दांत को जड़ से बड़ा मजबूत बनाता है। या फिर ब्रश भी कर सकते हो, कम से कम सुबह जब उठते हो उस समय, और रात में खाना खा के जब सोने जाते हो उससे पहले। और दूसरी बात, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है तुम ध्यान से शायद कुल्ला भी नहीं करते हो। देखो ध्यान से सुनो, एक बात मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। हम जब भी कोई चीज खाते हैं तो खाने के बाद उसके जो कण है वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और ये कण सड़ कर दांतों को खराब कर देते हैं। लेकिन जब हम खाने के बाद अगर ध्यान देकर कुल्ला कर लेंगे तो दांत में कुछ फंसेगा नहीं। अगर कोई कण मान लो गलती से फंसा हुआ भी है तो वो बाहर आ जाएगा और हमारे दांत सड़ेंगे नहीं। मीठा कम खाना चाहिए, चॉकलेट कम खाना चाहिए। ये सब बातें अगर तुम शुरू से ध्यान दिए रहते तो दांत तुम्हारा इस तरह से नहीं सड़ता। इसीलिए ये सब बात बहुत ध्यान देना जरूरी है। कुल्ला करना एकदम जरूरी है। अपनी आदत बना लो कि कुल्ला जरूर तुम नियम से करोगे ही करोगे। समझ गए ना? मेरे दांतों से तो कभी कभी खून भी निकलता है। मैं तो आपकी बात समझ गया, पर मैं क्या करूं? मुझे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्या करूं? देखो आनंद, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। कुछ बच्चों को दूध पीना बहुत अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन दांत से तुमने भी कहा ना कि खून भी कभी कभी निकलता है। ये विटामिन सी की कमी की वजह से है। तो सफाई के साथ साथ भोजन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूध अच्छा नहीं लगता है, ये बात मैं समझ गया, लेकिन दूध जो है वो हमारे दांतों को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है। दूध पीना समझ लो कि उतना ही जरूरी है जितना कि ब्रश करना। इसीलिए दूध पीने में लापरवाही बिल्कुल मत करो। उससे दांत मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं। साथ ही साथ हड्डी जो हमारी है उसके लिए जो कैल्शियम चाहिए वो दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो दूध, ये मत समझो कि केवल एक फायदा है, एक दूध से बहुत सारा फायदा है। इसीलिए अगर दोनों समय नहीं अच्छा लगता हो या नहीं मिलता हो तो ये नियम बना लो कि रात को जब खाना खा लोगे और सोने के लिए जाओगे उस समय में गरम गरम दूध, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, गुनगुना जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत ठंडा नहीं और बहुत गर्म नहीं, वो कम से कम 1 गिलास पी करके सोओगे। अगर ऐसा कर लोगे तो दांत संबंधी समस्या भी दूर हो जाएगी और हड्डी भी मजबूत होगा। तो तुम मुझसे वायदा करो कि नित्य 2 बार ब्रश करोगे, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करोगे और दूध जरूर नियम से पियोगे। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आज से अच्छे लड़के की तरह दूध भी पीऊंगा, मैं अच्छे से खाना भी खाऊंगा, अच्छे से ब्रश भी करूंगा, और आपने जैसे कहा खाना पीना पर ध्यान देना चाहिए, मैं वो भी करूंगा। और जैसे मैं खाने से पहले हाथ तो धोता ही हूँ, पर इस बार और अच्छे से मैं एकदम साबुन लगा लगा के धो के तब खाना खाऊंगा।
वाह, ये हुई ना अच्छी बात। अब ये जो है वो अच्छे लड़के वाला काम तुमने किया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी सब बात समझ गए हो, और तुम्हारे जितने दोस्त इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उन सब से भी मैं, तुम्हारे जितने लड़का वाले दोस्त, लड़की वाले दोस्त जो भी हैं, और बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं, उन सब से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दांत हैं उसकी साफ सफाई, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग का एक महत्व है, उससे बहुत सारा काम हम लोग करते हैं, लेते हैं, उसी तरह से दांत जो है उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। क्या क्या महत्व है वो सुन लो। देखो, दांत जो हमारे हैं उनसे हम खाना को काटते हैं, पीसते हैं, उसके बाद वो खाना जो है, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सेब या कोई फल खाते हैं, उसको जब पीस कर हम महीन दाना बनाते हैं अपने दांतों की मदद से, तब वो हमारे मुंह के द्वारा गले की जो नाली है, कंठनाल जिसको बोलते हैं, उससे होते हुए हमारे पेट में पहुंचती है और वो पचती है। पचने के बाद उस खाना से हमें ताकत मिलता है। लेकिन अगर हम खाना को दांतों के द्वारा पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बदलेंगे और सीधे खा जाएंगे, जिसको बोलते हैं निगल जाना, तो क्या होगा कि वो खाना पचेगा नहीं, बहुत दर्द होगा और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह से दांत जो है उसका काम क्या है कि जैसे मिक्सी में माँ कभी कभी मसाला पीसती है या किसी चीज़ को पीस के पतला करती है, पाउडर बनाती है, वही मिक्सी का काम हमारा दांत हमारे लिए करता है। वो खाना को पीस कर, काट कर छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है, महीन बनाता है, मुलायम बनाता है, जिससे खाना के कण आसानी से पेट के अंदर चले जाते हैं और सुपच्य होते हैं, पचते भी हैं। लेकिन ध्यान दो कि इतना जरूरी काम जिन दांतों से हम करते हैं, अगर उनका हम ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी साफ सफाई समय से नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे दांत सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। और तुम्हारा दांत जो मैं अभी निकालूंगा तो कितना दर्द होगा तुमको, मुंह भी कुछ दिन के लिए खराब लगेगा जब तक कि नया दांत नहीं आ जाता है। अगर तुमने शुरू से ही ध्यान दिया होता तो ये सब बातें नहीं होती। तो इसीलिए मैं फिर से बच्चों आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर का ख्याल रखिए, मुँह, हाथ, पैर, सारे अंगों का ख्याल रखिए, लेकिन विशेष रूप से दांतों का जरूर ख्याल रखिए। ये पाठ जो है दांत का दर्द आपको अपने दांत के महत्व को बताने के लिए ही आपको पढ़ाया गया है। तो आप लोग जो जो बातें मैंने कही उसको फिर से सुन लीजिए। 2 बार दातुन करेंगे या ब्रश करेंगे, खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे और खाना खाने के बाद कुल्ला करेंगे। रात को दूध जरूर पिएंगे, अगर सुबह और रात और दिन तीनों समय पिए तो और अधिक अच्छा है, और सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो सब आप मेरी बातें लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं। मुझसे वादा करिए कि ये सब आप करेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर, नमस्कार। हाँ, तो थोड़ा सा मैं सर्दी से पीड़ित हूँ तो क्षमा करेंगे। खैर, तो अभी आपने देखा वीडियो चित्रकथा दांत का दर्द, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ज्ञान की बातें आपने सीखी होंगी इस चित्रकथा के माध्यम से। और विशेष रूप से मैं फिर से एक बात बता दूं आपको कि इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है वो लिंक बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपने ज़रूर अपने दांतों की साफ़ सफाई का ज्ञान प्राप्त किया होगा। आगे से आप अपने दांतों की साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे। और ये वीडियो चित्रकथा भी आपको अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और पाठ का अभ्यास कीजिएगा, प्रश्नोत्तर बनाइएगा ध्यान से और उसको याद भी कीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए नमस्ते। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।